इसकी रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेते हैं। ओके, हमने बिल्कुल बेसिक से नंबर्स को हमने पढ़ना है और बुक 1 का चैप्टर को सीक्वेंस में पढ़ना है, सही है। जो हमारे चैप्टर बुक 1, बुक 2, बुक 3 के हमने सारे चैप्टर सीक्वेंस में पढ़ने हैं हमने, क्लियर। ओके, मैंने आपको कहा कि जो भी मैथमेटिक्स में आपको नंबर्स है वो ये 10 सिंबल से मिलकर बनेगा और नंबर्स के 5 पैटर्न्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं। ऐसे नंबर जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना हो, फ्रैक्शन बार ना हो, स्क्वायर रूट ना हो, इंटीजर्स कहलाते हैं। ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, डेसिमल पॉइंट जिसको कहा जाता है, उसको डेसिमल नंबर्स कहा जाता है। ऐसे नंबर जिसमें फ्रैक्शन बार हो, फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। अच्छा, नंबर 4, मैंने आपको 5 पैटर्न बताया। नंबर 4 पैटर्न ऐसे नंबर्स, चौथा पैटर्न ऐसे नंबर जिसमें रूट हो, इसको ये जो √3 हो गया, माइनस √7 हो गया, बाहर माइनस में हो कोई इशू नहीं है, ये पॉइंट हुआ, अंदर माइनस ना हो, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ना हो, ऐसे नंबर आपके कौन से नंबर का नंबर हैविंग रूट कहा जाता है, नंबर हैविंग रूट्स कहा जाता है। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है, वो दूसरा नाम दोनों के लिख देता हूं, मैं आपको बता देता हूं, मगर इसको डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, आगे जाके आपको बताऊंगा। इसको इर्रेशनल नंबर भी कहा जाता है। कौन से नंबर भी कहा जाता है? इर्रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। और ये जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, इनका दूसरा नाम क्या होता है? रैशनल नंबर्स होते हैं। ये कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं, सही है। तो हमारी जो मैथमेटिक्स है, जो हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हमारे कोर्स के अंदर, जो मैथमेटिक्स है, ओ लेवल मैथमेटिक्स, सही है, और एडिशनल मैथमेटिक्स, सही है, इसके अंदर हम जो भी नंबर्स हमारे मैथमेटिक्स में यूज होंगे, सही है, ओ लेवल मैथ, ओ लेवल एड मैथ्स, ए लेवल P1 की मैथमेटिक्स यानी एएस की मैथमेटिक्स के अंदर जो भी नंबर यूज होंगे वो इन 4 पैटर्न्स के अंदर होंगे। कितने पैटर्न्स के होंगे? यानी ये 4 पैटर्न्स के अंदर, यानी 4 फॉर्मेट्स के अंदर आपको नंबर नजर आएगा। नंबर 1, ये चीज ध्यान में बिठा लीजिए। अच्छा, 5th पैटर्न होता है, वो अलग नंबर है, उसकी दुनिया अलग है, उसके कॉन्सेप्ट अलग है, वो ए लेवल में आप पढ़ेंगे, मगर फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ आपको बता देता हूं, वो नंबर जो रूट के अंदर नेगेटिव में हो, रूट स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव में हो, √-7/2, इनकी दुनिया, इनकी सब चीजें अलग है, इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी सिर्फ नाम से याद रखिए, यानी कि इसकी हर चीज अलग है, इसकी पूरी मैथमेटिक्स अलग है। तो हमें तो हमारा जो वास्ता पड़ेगा, हमारे जो आपके हमें जिन नंबर से हमारी यूज करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, वो ये 4 पैटर्न्स के अंदर नंबर्स होंगे, सही है। ओके, इधर तक समझ में आया? आपको जो मैथमेटिक्स में नंबर नजर आएंगे इन 4 पैटर्न्स के अंदर नजर आएंगे, सही है। ओके, अब हमने नंबर्स, हमने बेसिक पढ़ ली, हमने ये भी पढ़ लिया, ये सारी चीजें। अब इसके बाद हम जरा थोड़ा सा नंबर को डिटेल में पढ़ी। हमने ये देख लिया नंबर 5 पैटर्न्स के अंदर होते हैं। कितने पैटर्न्स के अंदर होते हैं? 5 पैटर्न्स के अंदर, 5 पैटर्न्स के अंदर। फिर पैटर्न अलग जाके वो आप कहेंगे रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, वो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी दुनिया, उसकी मैथमेटिक्स, उसकी सब चीजें अलग है, वो ए लेवल में स्टडी किए जाते हैं। अब हमने नंबर्स को और क्लासिफिकेशन देना चाहें, टाइप्स नंबर्स की बात करें, ऐसे नंबर जो कि सेट्स की फॉर्म में, इसको मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 5, और ये चलते जाएं, बिल्कुल चलते जाएं, इनफाइनाइटली चलते जाएं, मगर स्टार्ट 1 से हो और पॉजिटिव हो, और क्या हो? पॉजिटिव हो। ऐसे नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, नेचुरल नंबर। और ये किस कैटेगरी के होते हैं? पहले पैटर्न में होते हैं, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, कोई फ्रैक्शन बार नहीं होती, कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, ऐसे इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनका दूसरा नाम क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है, सही है। आप इसको इस शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, Z+ भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है, सही। ओके, अब ऐसे नंबर्स, ये सब चीजें आपको पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है, मगर मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चलो, सही है। 0 1 2 3 और अप टू इंफिनिटी, अप टू, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, होल नंबर्स कहलाते हैं, बचपन में पढ़ा है। और ऐसे नंबर जो कि सिर्फ अपने ही टेबल में आए, अपने ही टेबल में से आए, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? मुझे कोई बताएगा फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? कोई मुझे बताएगा? जी अहमद, आप बताओ, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? बिलाल आप बताओ, बिलाल, पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? गलत नहीं बताना, मैं तुम्हें बता रहा हूं। सर मैं बता दूं, जी 2 होता है। 2 होता है, प्राइम नंबर 2 होता है।
ये प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद कौन है 11 है, 11 के बाद 13 है, और 13 के बाद 17 है, और इसी तरह ये चलते जाएंगे। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए, सही है। ऐसे नंबर जो प्राइम ना हो वो कौन से? 0, 4, अच्छा 1, 1 में नहीं लिख रहा, 1 नहीं लिख, 1 एक ऐसा वाहिद नंबर है जो ना प्राइम है ना, अच्छा जो प्राइम ना हो तो उनको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। जो प्राइम 1 एक वाहिद नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, सही है। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर 0, 0 के बाद आपके 4 आ जाता है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 9 और ये चलते जाएंगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ध्यान में रखिएगा नंबर्स के आप कैसे। और ये सारी कैटेगरीज के कौन से नंबर्स हैं? ये आपके फिक्स नंबर्स हैं, सही है। इंटीजर यानी में कोई डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आए, कोई कुछ चीज नहीं आए। अब इंटीजर्स, इंटीजर से डिनोटेड बाय z या i से डिनोट होते हैं। ये क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3। अब ये पॉजिटिव में भी सारे होते हैं और नेगेटिव में भी, -1, -2, -3 और नेगेटिव में भी सारे नंबर होते हैं, सही है। इनको इंटीजर्स कहा जाता है, सही है। इधर तक आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, सही है, इंटीजर्स क्या होते हैं। और इवन नंबर भी आपको पता है, वो नंबर जो 2 के टेबल में आए इवन नंबर कहते हैं, ऑड नंबर जो 2 के टेबल में ना आए ऑड नंबर कहलाते हैं। स्क्वायर वाले नंबर, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, क्या है? स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? यानी 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर यानी कि 1 का स्क्वायर, ये 1 हो गया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सही है। ये छोटे छोटे नंबर्स। और उसके बाद क्या होगा? 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा? आपके पास क्या होगा? 25, 6 का स्क्वायर क्या है? 36। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ये कौन से नंबर्स हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। और ये सीधे चलते जाएंगे। आपने 30 तक जबानी याद रखने हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आपकी असाइनमेंट है। 30 तक के परफेक्ट स्क्वायर आपको जबानी याद होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर, सही है। आपको 30 तक का स्क्वायर जबानी याद, मुझे याद हो या ना हो, मैं कैलकुलेटर भी यूज कर लूंगा, आप लोगों को जबानी याद होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर। अच्छा, इसी तरह से क्यूबिक नंबर, क्यूबिक नंबर आप कह सकते, क्यूब, जिन नंबर्स पे क्यूब क्रिएट हो, वो कौन से होते हैं? 1 का क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है 1 का क्यूब। 2 का क्यूब किसके बराबर होता है? 2 का क्यूब किसके बराबर होगा बेटा? जल्दी से बता दीजिए जी। क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब किसके बराबर होगा? 8। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 का क्यूब किसके बराबर होगा? 27। 4 का क्यूब किसके बराबर होगा? 64, सही है। और ये आपको, ये भी चलते जाएंगे इनफाइनाइटली, तो आपको इनफाइनाइटली चलते जाएंगे। आपको 20 तक के क्यूब जबानी याद रखने हैं, भले एक हफ्ते में याद करें, 2 हफ्ते में याद करें, एक दिन में याद करें, ये असाइनमेंट आपको, सही है। 1 से 30 तक के स्क्वायर जबानी याद होने चाहिए। मैं कोई भी पूछ सकता हूँ, जिस तरह से मैं पूछूं 11 का स्क्वायर, 11 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आप कह सके? 121 है। 20 का क्या आपके हैं सर? 400 है। मैं आपको कहूँ 12 का क्या आपके हैं? 144 है, सही है। 15 का क्या है? 225 है, सही है। तो ये सब याद होने चाहिए। और मैं आपको कहूँ फॉर एग्जाम्पल 4 का क्यूब नंबर क्या है? क्यूबिक नंबर क्या है आपके? 64 है, यानी 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। क्यों? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है नंबर्स के। अच्छा, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स जो हमने अभी तक लिखे हैं, ये सारे इंटीजर कैटेगरी में आते हैं। किसमें? जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, कोई फ्रैक्शन बार नहीं होती, कुछ चीज नहीं होती। आप क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स नंबर्स कहलाते हैं। इधर तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जी। इस चैप्टर के अंदर जाहिर बात है स्क्वायर और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट एंड प्राइम नंबर्स पढ़ेंगे, और एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे। तो अब अभी हम नंबर्स को इधर तक ही रखते हैं। आगे रैशनल और इरैशनल को फिर अगले चैप्टर के अंदर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये बुक अगर किसी के पास नहीं है तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा इस बुक को, आप सॉफ्ट कॉपी में चला ले, खरीदने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल सारी आपने खुद करनी है। एक्सरसाइज से पहले जो जो थ्योरी है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपने खुद पढ़नी। में एक्सरसाइज करवाऊंगा, मैं जो एक्सरसाइज है मैं ऑल क्वेश्चंस करवाऊं, और ये बेसिक्स आपने अपनी मैथमेटिक्स स्ट्रांग करनी है। जितने भी क्वेश्चन करवाऊं कोई इशू नहीं है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आ जाए एक्सरसाइज 1A के अंदर आपके पास क्या है? ये एक्सरसाइज 1A एक्सरसाइज के अंदर क्या? डिटरमाइन द whether each of the following number is a prime या composite। इनमें से जो नंबर्स हैं प्राइम है या कंपोजिट, यानी ये कौन 87 कौन सा नंबर है? प्राइम है कंपोजिट है? 87 3 के टेबल में आ रहा है? यस, 3 के टेबल में आ रहा है 87।
2 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 के टेबल में आ रहा है, और जाहिर बात है एक से ज्यादा टेबल 87 अपने टेबल में आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, तो ये तो कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं, ये कंपोजिट नंबर है। सही है। 73 2 में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, और किसी टेबल में 73 आता है। 73 किस टेबल में आता है? 7 के टेबल में भी नहीं आता, 63 आता है, ये प्राइम है, ये आपका क्या है? प्राइम है। अगर किसी टेबल में आता है तो मुझे बता दें, मेरी भी सलाह हो जाए। सही है बेटा, समझ में आई? 73 किसी टेबल में आता है? 73 9 के टेबल में आता है? नहीं आता किसी भी टेबल। 67 किस टेबल? 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में आता है 67, 7 में भी नहीं आता, 8 में आता है, 11 में आता है, 11 में नहीं आता, 13 में आता है, 67 डिवाइडेड बाय 13 कर देते हैं, नहीं 13 में भी नहीं आता है, 67 डिवाइडेड बाय 17 कर लेते हैं, नहीं आता, ये नहीं आता। तो ये भी बी पार्ट भी आपके पास क्या है? प्राइम है। बी पार्ट भी आपका क्या है? प्राइम नंबर है। 91 देखें किसके टेबल में आता है? 91 3 में भी नहीं आता, 91 तो 4 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में चेक करते हैं। 91 डिवाइडेड बाय 7 13 होता है, ये 7 के टेबल में आता है। 7 वन 7 और 7 3 21, ये कंपोजिट नंबर है, ये आपका क्या है? कंपोजिट नंबर है। यानी इधर से आपने थोड़ी सी कैटेगराइजेशन कर ली कि कौन से कंपोजिट होते हैं, कौन से प्राइम होते हैं, बता चुका था मैं आपको, मगर थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी कर ली आपने क्वेश्चन करने के साथ साथ। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, बिल्कुल तरतीब से। क्वेश्चन 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास क्या है? आपको क्या कह रहा है? इधर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स किसको कहा जाता है? पावर की फॉर्म, इंडेक्स नोटेशन पावर के अंदर लिखे आप। सही है। अब इसके प्राइम फैक्टर, अब प्राइम फैक्टर 72 के मैं किस तरह से निकालूंगा? इसको मैं इस तरह से एलसीएम लूंगा, 2 से, पहले 2 से प्राइम नंबर से, 2 3 जा 2 6 जा 70, 2 1 जा 2 8 जा और 2 9 जा, फिर 2 से तो नहीं जा रहा, 3 से 3 3 जा, देन 3 1 जा, हो गए। तो 72 आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स है, और 3 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो इसकी पावर 1 1 मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये बेटा आंसर है, इंडेक्स फॉर्म में उसने कह रहा है लिखो। तो 72 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 2 और 3 हैं। 2 3 दफा है, 3 2 टाइम्स है। ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 है। ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 आ गए। सिमिलरली बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, एच डब्ल्यू है आपका। सही है। मैं डी पार्ट आपको करवा देता हूं, इसी क्वेश्चन का डी पार्ट आपको करवा देता हूं। सही है। डी पार्ट अगर आप देखें तो हमारे पास डी पार्ट क्या है? 6, ये आपके से डी पार्ट। तो डी पार्ट के अंदर 6 3 0। अब आप ये 2 के टेबल में आपके जो हो रहा है 2, आपके 2 3 जा 2 1 जा और 1 कैरी जाएगा 2 5 जा। अब आगे आगे किसके टेबल में हो रहा है? आगे 2 के टेबल में तो नहीं हो रहा, और इसको 3 से करें, 3 से हो रहा है, तो आपके क्या है? 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 1 तो नहीं होता, आप 0 लगा दें, 5 है, 3 5 जा 15 हो जाएगा। सही है। और क्या ये 3 से 305 डिवाइडेड बाय 3 होता है? चेक कर लेते हैं। 309 और 1 कैरी चल गया 5 35। अब 35 3 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में आता है, या 5 के टेबल में आता है। 5 7 जा ओके। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से बन गए? इसके प्राइम फैक्टर 2 3 3 5 7। अब पावर किसकी बन रही है? 3 2 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये बेटा प्राइम फैक्टर्स आ गए, इसके प्राइम फैक्टर्स। सही है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। सही बेटा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। सही है। तो इस चैप्टर के अंदर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने क्या क्या पढ़ना है वो टॉपिक्स में शुरू में बता चुका हूं। हमने इस चैप्टर के अंदर नंबर्स का कॉन्सेप्ट दे दिया। हमने प्राइम नंबर्स पढ़ने हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट क्या होते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम को डिस्कस करना है। सही है। इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करना है। अब आए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। सही है। तो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 1 7 6 4। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। प्राइम फैक्टर 6 और 7 6 4, इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है।
सही है। 2 से आप करेंगे तो क्या आएगा आपके, जरा गौर से मुझे देखें, आप बताएं। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके 2 से 1 तो नहीं जाता, 2 8 से 16 होता है, 8 आ गया, 1 कैरी चला गया, फिर 8 हो गया, फिर 2 हो गया। सही है। ये फिर 2 से उधर 2 4 द 4 और 1 हो गया। अब ये 2 से नहीं जा रहा, अब ये 2 से नहीं जा रहा। क्या अब देखते हैं 3 से जा रहा है, 3 से, इसको 3 से चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3 और 1 कैरी चला गया, इधर आपके क्या हो जाएगा, 14 हो जाए, आपके नहीं, 3 1 जा 3 और 1 कैरी 14, 3 4 जा 12, 2 उधर चला जाएगा 7। सही है, ये 7 से हो गया। और फिर चेक कर लेते हैं 3 से, आप इधर इसको फिर 3 से चेक कर लेते हैं। 3 आपके 3 आपके 3 4 जा 12 और 2 उधर चला गया, 3 9 जा 27। ओके डन। और ये 7 से जा रहा है, 7 7 जा, और किसी से नहीं याद। ये आपको टेबल भी याद रखने हैं। आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको 2 से टेबल 20 तक के टेबल आपको कुछ ज़बानी याद होने चाहिए, और टेबल भी किस पैटर्न में याद होने चाहिए, ये आपके टेबल आपको याद होने चाहिए इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। 215 इज इक्वल टू 215 क्या होता है, 30 होता है। 214 जा 28 होता है। और बिल्कुल इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 1 जा 2 होगा। ये 2 का टेबल जिस तरह से मैंने लिखा है ना, इसी पैटर्न में आपने याद करना और डिसेंडिंग ऑर्डर में याद करना है। तो 2 से 20 तक के टेबल इस पैटर्न में याद करने हैं, या 210 से नहीं, 220 215 से आपने याद करने हैं। सही, ये भी आपके है। ओके ओके, ये एक असाइनमेंट है, ये भी आपका होमवर्क है। सही है, ये भी आपका होमवर्क है, आपको याद करनी है ये चीज। सही, ओके। अब इसको देखें, स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट का मतलब क्या है। 2 कितनी दफा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क कहते हैं 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 2 लिख देते हैं। 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 आ रहा है तो 3 की पावर 2 लिख देते हैं। 7 कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 आ रहा है तो 7 की पावर 2 लिख देते हैं। ओके बेटा, अब सबके ऊपर पावर 2 है तो इस तरह से करके भी मैं लिख सकता हूँ, होल पावर करके भी लिख सकता हूँ। ऐसे मैथमेटिक्स कहती है आप इस तरह से लिख सकते हो, ऊपर स्क्वायर रूट आपका वैसे वैसे ही। अब स्क्वायर और रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। सही है, अब कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा, 6 7 से क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 7। ये आपने जल्दी से मुझे बता देना है। 6 7 42 होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 42, तो 1764 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन आपने करना है, स्टेप बाय स्टेप। कोई मसला नहीं, शुरू में आराम आराम से हो रहा है, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। बाद में आपसे यही चीजें आपसे जल्दी जल्दी में होना शुरू हो जाएंगी। सही, ओके बेटा। अब क्यूब रूट का बी पार्ट SW है, आपका सी पार्ट पे आ जाइए। सही है, अब इसी क्वेश्चन का सी पार्ट आपके पास देखें, एक मिनट। सी पार्ट अगर हम इसी क्वेश्चन का चेक करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 33375। ओके, अब इसको देखें, बिल्कुल इसके भी हम इसी तरह से एलसीएम लेंगे, हमारे पास नंबर्स डेवलप करेंगे। तो हमारे पास क्या, 3375। अब ये 3 के टेबल से चेक कर लेते हैं, 3 के टेबल से 3375 हमारा 3 के टेबल से डिवाइड होता है, ये चेक कर लेते हैं हम। तो हम देखें 3 1 जा 3 ये हो गया, 3 1 जा 3 ये हो गया, 3 2 जा 6 ये हो गया, और 1 कैरी गया, 3 5 जा 15 हो गया। सही है, अब फिर इसको चेक करते हैं, ये 3 से डिवाइड होता है, चेक कर लेते हैं। 3 1 तो नहीं जाता, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 कैरी चले जाएगा, 2 कैरी जाएगा तो 3 7 जा 21 हो जाएगा, 1 कैरी चले जाएगा, 5 आ जाएगा। सही है, तो ये चीज आपने सोचनी। फिर क्या ये 3 से डिवाइड होता है, देखें चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3 हो गया, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, ये भी हो गया। अब ये चेक करते हैं, तो ये क्या, ये 3 से डिवाइड होता है, ये 3 6 जा 3 4 जा 12, और फिर ये नहीं हो रहा 3 से। अब 4 से चेक करते हैं, 4 से तो होगा ही नहीं, 5 से करते हैं, 5 और 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, और ये आपके इसके 5, और ये आपके इसके आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये 5। तो अगर आप देखें ये क्यूब रूट है, तो 3 कितनी दफा आ रहा है, 3 दफा, यानी 3 की पावर 3 लिख देंगे आप। और 5 कितनी दफा आ रहा है, 5 की पावर 3 लिख देंगे। और इसको इस तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की होल पावर लिख देंगे। ऊपर अगर देखें, ये स्क्वायर रूट नहीं, ये क्यूब रूट है, ये क्यूब इंडेक्स में 3 है। जब देखें इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/2। क्या मतलब होता है, 1/2। और अगर इधर इंडेक्स में यहां पर कोई नंबर आ जाए, तो अब इसका मतलब यहां पर फॉर एग्जांपल n आ जाए, तो इसका मतलब 1/n है। तो यहां पर क्या है, 3 आया, क्यूब रूट 3 आया, तो इसका मतलब क्या है, 1/3। तो ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान में रखनी है, आपको पता होनी चाहिए। तो इंडेक्स में 3 है, तो पावर कितनी होगी, 1/3। तो क्यूब रूट है 1/3।
अच्छा इस 3 और ये 3 कैंसिल हुए, पावर के ऊपर पावर आए, पावर आपस में मल्टीप्लाई कर जाती है, कैंसिल हो गया। अच्छा 3 5 15, तो इस नंबर का क्यूब रूट क्या आया, 5375 का क्यूब रूट क्या आएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सही है, ओके। अच्छा अगर आप ये जो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट जबानी याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे और तेजी से होना शुरू हो जाएंगे। सही है, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको कह रहे हैं गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी निकाले, सॉरी दी हुई है आपको, दी हुई है, आप क्या 9801 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 801 की आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3 पावर 4 11 की पावर 2 ये गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है रूट 9801। तो आपने इसको रूट में लिख दें, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दें। आपको अब निकालने की जरूरत नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आप बेटा इसको क्या कर लेंगे, 3 की पावर 4 11 की पावर 2, ऊपर स्क्वायर रूट है 1/2 कर दी। अब ये पावर जो 1/2 है ये 3 पर भी आ जाएगी, 11 पर भी आ जाएगी, किस पर है, दोनों पर आ जाएगी। सही है, ओके मैं इधर कंटिन्यू करता हूं। 3 की पावर 4 ऊपर पावर 1/2 इस पर अलग कर दिया, मैथमेटिक्स कहती है आप दोनों प्रोडक्ट कर रहे हैं, दोनों पर अलग अलग कर दिया, मैथमेटिक्स का रूल है। और 11 का स्क्वायर और ये पावर 1/2 इस पर अलग कर दी, और ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगी, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इसका 11 आ जाएगा। 3 की पावर 2 क्या होगी, 9 होगी, ये 11 हो जाएगा, और ये बेटा आपका इसका क्या 99 आ जाएगा। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, वो आपका इसका 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ये क्वेश्चन है आपके पास। सही, क्वेश्चन 4 था। अब इसी तरह से सिमिलर ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ये एचडब्ल्यू है आपका, ये बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ये आपका एचडब्ल्यू। सही है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपने क्वेश्चंस करने हैं, ये क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, एग्जांपल्स भी करनी है अगर आपको टाइम मिले, अदरवाइज एक्सरसाइज कर लें, इनफ है, एक्सरसाइज भी बहुत है। अब देखिए एस्टिमेट कहते हैं, एस्टिमेट करें, इसकी वैल्यू निकालें। अब भाई इसकी वैल्यू, एस्टिमेट का मतलब है नियरेस्ट वैल्यू बताएं। सही है, एक तो ये कैलकुलेटर से कर लें। अब आईजीएस वालों के पास कैलकुलेटर अलाउ होता है, मगर आपके पास अगर कैलकुलेटर अलाउ भी होता है, पेपर 1 पेपर 2 में आपके पास क्वेश्चन आता है इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालें। तो 64 को अगर आप अभी कैलकुलेटर से बात कर रहे हैं, 66 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, कैलकुलेटर से निकालते हैं, 66 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है, कितना आता है डेसिमल में, 8.124 आता है। सही है, तो ये नियरेस्ट किसके बराबर होगा, 8 के बराबर, 8 आपका आंसर आता है, 8 आपके पास आंसर आ गया। बट आपका सीआई में यानी 4024 के अंदर, सीआई के अंदर कैलकुलेटर पेपर 1 में अलाउ ही नहीं होता। अब आपने इसको कैसे कहते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालें, एस्टिमेट करें, स्क्वायर रूट 66 क्या है, तो 66 की कौन करीब तक कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आपको पता है 64 है। इसके करीब तक कौन सा नंबर है 66 के जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो 64 है। और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा आप, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू की सिंपल होती है, ये आप 64 लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। आप ऐसे आंसर लिखिए। ये पेपर 1 में अगर आपके आईजीएससी वालों के आया तो आईजीएससी वालों के आया तो वो इस तरह से लिखेंगे, कैलकुलेटर अलाउ होता है, और सॉरी पेपर 2 में आया, और अगर सीआई वालों के पेपर 1 में आया तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। सही है, बिल्कुल इसी तरह से इसका बी पार्ट देखिए। सही है, बी पार्ट के अंदर आपके पास क्या है, बी पार्ट के अंदर क्या है, 80। अब 80 के नियरेस्ट, अब मैं आपको विदाउट कैलकुलेटर ही बात करूंगा, क्योंकि कैलकुलेटर के साथ तो बड़ा आसान है, आप देख लेंगे डेसिमल में राउंड अप राउंड डाउन कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। विदाउट कैलकुलेटर बात करते हैं हम। सही है, अब विदाउट कैलकुलेटर हम बात करेंगे तो हमारे पास 80 के नियरेस्ट स्क्वायर रूट नंबर कौन सा होता है, वो 981 होता है। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसके नियरेस्ट नंबर क्या होता है, 81 होता है। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 होता है। 9 आपका आंसर हो जाएगा। सही है बेटा, ये आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी है। सही है, ओके। अब आ जाए आपके इसके 218। अब 218 आप कहेंगे सर मैं तो कैलकुलेटर, आईजीएससी कैलकुलेटर अलाउ होता है, उसको क्यूब रूट निकाल लें, उसको डेसिमल में चेक कर लें, उसके नियरेस्ट कर लें, मगर इसको आप किस तरह से करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स बना के भी आप कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स बना के भी कर सकते हैं, बट आपको पता है 216 6 का क्यूब होता है। तो इसको आप अगर आप
CI के पॉइंट ऑफ व्यू से बाद 216 आप लिखते हैं। 216 क्या होता है? 216 होता है 6 की पावर 3, ऊपर पावर 1/3 है। तो ये मुझे तो जबानी याद है, आपको भी इसी तरह से जबानी याद करना है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू। नेक्स्ट 730 को भी आपने इसी तरह से प्राइम फैक्टर के कॉन्सेप्ट से और लॉजिक से आपने हैंडल करना है, ये आपका काम है। सही है, तो डी पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। सही है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको कह रहे हैं यूज अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यूज करते हुए वैल्यू निकालें, उस वैल्यू को 4 डीपी में लिखें, 4 डेसिमल प्लेस में लिखें। तो एक पार्ट कोई सा भी मैं कर देता हूं, मैं आसान वाला पार्ट कर देता हूं, ए पार्ट कर लेता हूं। 7 का स्क्वायर माइनस √361 और प्लस 213, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब कैलकुलेटर में डाल दूंगा मैं यही पूरी एक्सप्रेशन। कैलकुलेटर में 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 361, ये वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू के अंदर प्लस कर दूंगा। क्या प्लस कर दूंगा? 21 का क्यूब, 21 का क्यूब प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 9291 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा यूजिंग द कैलकुलेटर। और इसी तरह से अदर पार्ट आपके एचडब्ल्यू है, अदर पार्ट आपने खुद करना है, कैलकुलेटर यूज करना आपने देखना है कैलकुलेटर किस तरह से होता है। ओके बेटा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है? कोई मैसेज तो नहीं कर रहा? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? अच्छा बेटा एक मिनट, क्वेश्चन 9 के अंदर कह रहा है वॉल्यूम, आपके पास क्या कह रहा है? एक मिनट जरा बेटा। द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इन अ शेप ऑफ क्यूब। बॉक्स का वॉल्यूम, क्यूब, क्यूब आपको सबसे पहले तो क्यूब के बारे में देख लें। क्यूब आपका बॉक्स होता है जिस एक ऐसी शेप होती है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। 3D ऑब्जेक्ट्स होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है? लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल होती हैं। सही है, ये क्यूब कहलाता है, ये क्यूब बॉक्स कहलाता है। क्यूबिक बॉक्स आप किसको कहते हैं? क्यूब बॉक्स आप कहते हैं या डन। और एक आपके इसके क्यूबाइड होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर नहीं होती। सही है, तो ये एक तो ये कॉन्सेप्ट भी साथ साथ शेप्स के कॉन्सेप्ट भी आप लेते रहे। अब कहते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम आपके पास क्या गिवन है? वॉल्यूम आपका गिवन है 2197। कहते हैं एरिया वन साइड, एक साइड कह रही है, पहले तो साइड निकाल लो ना। साइड को मैंने एक्स कह दिया, मैंने क्या कह दिया? एक्स। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? वॉल्यूम का क्यूब का फार्मूला होता है एल क्यूब होता है, यानी कि एल मल्टीप्लाई बाय बी, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब तीनों साइडें बराबर हैं, तो अब मैंने एक्स के बराबर लिया हुआ तो एक्स क्यूब हो जाएगा। सही है, अब वॉल्यूम किसका? 2197 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सही है, ओके। या ऐसे लिखते हैं, ज्यादा बेहतर है, इसको इस तरह से लिखते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2197। ये आपने लिख दिया बेटा। अब इधर से क्यूब खत्म करना है, दोनों तरफ पावर 1/3 करते हैं। 1/2197 की पावर 1/3। और अब इसके प्राइम फैक्टर्स बना लें। 21 आपके इसके 2197 के आपने प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो आपकी क्या बनेंगे? वो आपने देखना है, वो आपके क्या बनेंगे? वो आपने खुद करना है, वो 13 की पावर 3 बनेगा। 13 की पावर क्या बनेंगे? 3 बनेंगे, ये आपने खुद करना है। सही है, प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए, 13 की पावर 3 बनेंगे, तो ये 13 आपका आंसर आ जाएगा। सही है, सॉरी 13 लेंथ आएगी आपकी, एक साइड की लेंथ, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर है, लेंथ आएगी। आपको लेंथ ही निकालनी है, आपको एरिया वन साइड निकालना है। तो वन साइड के एरिया का फार्मूला क्या है? एरिया का फार्मूला एक्स स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ और ब्रेथ एक साइड का, किसी भी एक दीवार, एक्स स्क्वायर। तो आपका 13 मल्टीप्लाई बाय 13 स्क्वायर कर दें। 13 स्क्वायर किसके बराबर होता है? जबानी याद होना चाहिए, 169 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 169। तो एरिया ऑफ वन साइड क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ वन साइड आपके 169 यूनिट देख लें, अगर उसको लिखी हुई है तो आप लिख सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर। ये आपका बेटा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ये आपका क्वेश्चन होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपने कर लिया। सही बेटा। अब इसी तरह से क्वेश्चन में आए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हम बात करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास क्या है? डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम है, कंपोजिट है। एसडब्ल्यू कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, ये प्राइम है, कंपोजिट है, ये आपने खुद करना है। आप लोगों ने खुद इसको ट्राई करना है, चेक करना है, पहले खुद करेंगे आप लोग। सही है, ओके बेटा। अच्छा, 8 मैंने करवाई नहीं, मैं डायरेक्ट 9 पे जंप, 7 से 9 पे जंप कर गया, अभी मुझे 8 नजर आया, तो 8 आपका एसडब्ल्यू है बेटा।
8 आपने करना है, 8 आपको मैं दे देता हूं, मैं देखा ही नहीं 8 को, ये 8 भी एचडब्ल्यू बिल्कुल 9 की तरह है, 9 मैंने करवा दिया है, 8 भी एचडब्ल्यू है आपका बिल्कुल 9 की तरह। ये एक एक क्वेश्चन देखिए, आपने अपनी मैथमेटिक्स में आपको बता दूं, आप 10 बंदों से जाके पढ़ लें, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगी आपकी। प्रैक्टिस करें, परफेक्शन आ जाएगी। सही है, ओके बेटा, ये हमारी पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। सही है, ओके, इधर तक बात समझ में आया बेटा जी? किसी को कोई मसला है इधर तक तो मुझे बताएं जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है इधर तक जी? नो सर, क्लियर। ओके गुड। अब हमारे पास आते हैं, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में एचसीएफ और एलसीएम को डिस्कस करते हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, देखिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है प्राइम नंबर्स, नंबर्स का कॉन्सेप्ट तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, और उसको हमने थोड़ा सा और आगे तरफ लेके जाना है। अब 1B के अंदर आए हमारे पास एक्सरसाइज 1B के अंदर आपको क्या कह रहा है, कहते हैं एचसीएफ निकाले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाले। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है, ए पार्ट के अंदर 12 एंड 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 12 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 12 के प्राइम फैक्टर्स। अब 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 12 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सही, 2 टू द 4, 4 3 ये आपके ये 12 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। बिल्कुल 30 के बना दें, 30 के 2 15 हो जाएगा, फिर आपके क्या आ जाएगा, 15 के बाद क्या आ जाएगा, 15 के बाद आपके 15 आपका 3 से 3 एंड 5 हो जाएगा। अब इनमें कॉमन कौन से हैं, कॉमन दोनों में कॉमन 2 कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, 3। सही है, तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 एचसीएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 6 एचसीएफ आ जाएगा। सही है, कोई प्रॉब्लम है इधर तक बात समझ में आ रही है बेटा? सर ओके, बिल्कुल इसी तरह से ये 3 का है, जो तीनों में कॉमन होगा, ऐसे नहीं कि 2 में कॉमन हो, 3 के लिए तीनों में कॉमन होगा। सही है, और इसी तरह ये 3 है, तीनों में कॉमन होगा, तो रिमेनिंग पार्ट आपके एसडब्ल्यू है। सही है, कोई इधर तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, तीनों वाला भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तीनों में आप क्या करेंगे, आपके 15 है, 15 को आप 15 को हम लिख सकते हैं 3 5 लिख सकते हैं। अब 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम आपके 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो आपके 30 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 एंड 5 लिख देंगे आप। सही है, आपके 15 4 क्या हो जाएगा, 15 4 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सही है, 75 को आप क्या करते हैं, 3 से करेंगे, 75 डिवाइडेड बाय 3, 75 डिवाइडेड बाय 25 और 3 से करेंगे, और फिर 5 इंटू 5। अब तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ आपको 5 नजर आ रहा है, तीनों में जो कॉमन आ रहा है, और 3 भी नजर आ रहा है तीनों में कॉमन। तो आपके इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, सी पार्ट का एचसीएफ आपके ऐसा आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 एंड 15 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो बेटा एचसीएफ समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर? तो ये आपके आज की क्लास थी। आज की क्लास में आप